चलिए हम लोग पढ़ते हैं 3 में 3 क्लास 3 का मैथ उसमें अरिथमेटिक और 0 0 मैंने इसलिए किया कि ये हमारा नंबर सिस्टम में फिर हम पहुंच गए। ये हुआ क्लास थर्ड मैथ फिर अरिथमेटिक अरिथमेटिक्स फिर इसमें हम पहुंचे नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है, इसको धीरे धीरे हम ले जाएंगे क्योंकि आखिर में बेस तो यही है ना। इट इज द बेस ऑफ द मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम। आज हम लोग हल्की सी थोड़ी सी बात पढ़ेंगे, कौन सा नंबर ग्रेटर और इक्वल नंबर। ग्रेटर, पहला बात पढ़ेंगे हम लोग ग्रेटर इक्वल EQU AL इक्वल एंड लेसर एंड लोअर नंबर नंबर। फिर हम दूसरी बात पढ़ेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ASCE स्पेलिंग बोल रहा हूं, थोड़ी टफ है स्पेलिंग। ASCENDING तो ठीक है, असेंडिंग जैसे गोइंग है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग DESCENDING डिसेंडिंग ऑर्डर इसको कहेंगे, ऑर्डर। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसी में ग्रेटर इक्वल असेंडिंग डिसेंडिंग, और चलिए यही फिर सोचते हैं क्या और पढ़ लें हम। तो अब हम पहले पढ़ते हैं ग्रेटर एंड इक्वल। जैसे हमने लिख दिया 5 और फिर लिख दिया 10, 8 लिख दिया, कौन बड़ा है? तो आप कहोगे ये बड़ा है। जो बड़ा है उसकी निशानी ये लिखते हैं, ये। बस मैं तो जो जानता हूं उसके हिसाब से कह रहा हूं, मुझे दिमाग में हमेशा यही रहती है जो इसके मुंह में रहता है वो बड़ा है। 8 और 5, आप इसको कहते हो 5 इज लेस, क्योंकि आप इधर से पढ़ते हो 5 इज लेस देन 8। देन 8, 5 इज लेस देन 8। और यही बात उलट के भी कही जा सकती है, यही तो बराबर दूसरी दूसरी है। हमने इसका मुंह इधर कर दिया तो 8 फिर इसके मुंह में आ गया और ये 5 आ गया। तो यहां हम क्या कहेंगे, पहले इधर से पढ़ते हैं। 8 इज, बात एक ही है, ग्रेटर। 8 इज ग्रेटर
देन 5। बिल्कुल दोनों बात एक है। ये अगर बड़ा है तो ये छोटा है, ये बड़ा है। आप उल्टे पढ़ें, ये बड़ा है तो ये छोटा है। जैसे आप अपने छोटे भाई से बड़े हो तो वो छोटा भाई क्या है, वो भी तो आपसे छोटा है। दोनों हैं, आप बड़े हैं, वो छोटा है। तो वो छोटा है, उसका अगर हम नाम पहले लें तो वो ज्यादातर आप वो जब वो कोई मिलता है तो आपका छोटा भाई किसी के सामने आता है तो कहते हैं अरे ये उनके छोटे भाई हैं, या बोल देंगे इनके बड़े भाई वो हैं। तो अगर हम ए को मतलब ए लिखें ए और ये बी है तो कहेंगे ए बी का बड़ा भाई है, या कहेंगे बी ए का छोटा भाई। तो ये चीज आई, इसका मतलब ए बड़ा भाई अगर है तो ऐसे ये मुंह में हमने इसको लिख दिया जी, ये बड़ा है। ये हम 5 नंबर कुछ नहीं लिख रहे हैं तो कहेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन, थोड़ा ए और डिस्टेंस पे लिख दिए, ए इज ग्रेटर देन बी। ये भी थोड़ी दूर पर लगाया जिससे उसी में कोई भाषा समझ जाए ये। और ये फिर उल्टे भी तो हो सकता है, ऐसे बना तो फिर ए इसके मुंह में ही आ गया, जो मुंह में है वो बड़ा है। हम लिखेंगे बी इज लेस देन या लोअर देन लेस देन ए। ए एक ही बात है। तो लेकिन आपको याद रखना है कि ये निशानी होती है, ये देखिए ये इसके मुंह में जो है बड़ा होता है, में बिगर होता है, ग्रेटर होता है। जो मुंह का है वो ग्रेटर है, और जो इसके यहां होता है एंगल पर, कोण पर, ये छोटा होता है, लोअर होता है। लोअर होता है या लेस होता है, लेसर भी कह सकते हो, या लेस होता है, जो कहिए आप। ये है, स्मॉलर भी कह सकते हो, स्मॉलर। स्मॉल भी कह सकते हो, जो चाहे, जो जिन शब्दों को आप यूज करते हो वो कहो। मतलब यही होना चाहिए कि ये ग्रेटर इसके मुंह में आएगा। बिगर भी कह सकते हो, बिगर। कोई पूछ ले बिगर तो आप बिगर कहिएगा, बिगर। स्पेलिंग जरूर आप कभी कभी देख लिया करिए, इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं तो आप अपनी स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, मैं समझाने के लिए कहा। अब आप बताइए कि कौन बड़ा है। अब इसमें आप एक्सरसाइज भी मैं आपको दे रहा हूं, चलिए एक्सरसाइज 200। हाँ अभी कुछ और बता दूं तब एक्सरसाइज दूंगा। हम ये कह रहे हैं कि कैसे हम पता लगाएं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। देखिए पहला तो ये जानिए कि जिसमें डिजिट्स ज्यादा हैं, लेकिन वो डिजिट काउंट मत करिए जो नंबर के लेफ्ट साइड में है। अगर ये 5 है तो इसके साइड तो जितने चाहे जीरो लिख दो, और ये 8 था तो 8 की साइड में जितने चाहे जीरो लिख दो, तो हम इसको नहीं काउंट करेंगे। तो अब देखेंगे कि ये, अब इसको नंबर को लिखा, ये वंस है
एक ही डिजिट है, ये भी वंस है। तो देखा आपने कि जो बड़ा है वो बड़ा है, ये बड़ा। अब हमने लिखा 369 या 369, चलिए यही लिख दिया। और दूसरा नंबर लिखा मैंने 299। कौन बड़ा है? तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जिसके नंबर ज्यादा है वो बड़ा है। जैसे हमने अभी यही 6 लिख दिया, ये हटा दिया, तो इसके नंबर कितने हैं? 1 2 3 डिजिट, डिजिट कहलाते हैं। जिसमें अंक अधिक है, डिजिट अधिक है, वो अधिक। पहला नियम बनाया कि नंबर, देखिए नंबर को या वो लिख देते हैं, नंबर लिखा जाता है हैविंग मोर डिजिट, हैविंग मोर डिजिट्स इज ग्रेटर। यहां हमने कुछ नहीं किया, ये हैविंग मोर, ये ग्रेटर है, ऐसे बना दिया। बस बनाना इतने, ग्रेटर वगैरह लिखना नहीं है, ऐसे बना देना। अब हमने कहा 5 8 9 6, और इधर मैंने बनाया जो है 9। सबसे बड़ा जो है 9 बनाया है, या 8 8 कुछ कर लो, ये 8 8 8। कौन बड़ा है? इसमें देखिए 3 डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, इसमें 1 2 3, तो ये ग्रेटर है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर डिजिट अधिक है तो आप, अब चलिए डिजिट बराबर है तो क्या करेंगे हम? अब इसमें डिजिट बराबर हो गई, ये हमने 6 लिख दिया, या यहां फिर लिखा 5 8 9 6, और यहां लिखा 5 6 8 8 8। अब देखिए दोनों की डिजिट 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमने फिर यहां से जो लास्ट लेफ्ट साइड का लास्ट डिजिट है उससे कंपेयर किया, बस केवल। ये क्या है? वंस, टेंस, 100 1000। ये 5000 है, ये 6000 है, ये ऐसे हो गया। कोई जरूरी नहीं कि मुंह में लिखे, लेकिन आप निशान ऐसे बनाए जैसे इसके मुंह में है। अब आप ये भी कहोगे कि जैसे देखिए, अगर ये 15 लिख दो आप, 1 8 9 6, और यहां हमने लिखा वही 6 8 8 8 लिखा, तो इसमें फिर काउंट किया 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपने देखा कि ये 1000 है, ये लेफ्ट साइड का सबसे लेफ्ट, इफ इक्वल है, तो इफ डिजिट्स आर इक्वल, इफ if digits are equal, दोनों बराबर डिजिट के हैं, then the number having ग्रेटर नंबर, जी आर लिख दिया करें हम, ग्रेटर या ग्रेटर, GREA, ग्रेटर लेफ्ट, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट, सबसे लेफ्टेस्ट कर दिया हमने, लेफ्टेस्ट साइड,
इज ग्रेटर। हुआ कि नहीं जी? ये सबसे बाएं साइड का है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये लेफ्ट साइड ये 1 है, ये तो ये ग्रेटर है। अगर हम इसको लिखें 7 8 9 6 और यहां लिखें 6 8 8 8, तो कौन बड़ा हो जाएगा? अब ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये 7 है, ये बड़ा हो जाएगा। अब इसमें नहीं एक लाइन और लिख दें, 7 8 9 6, यहां लिखे हैं 1 6 8 8 8। अब कौन बड़ा हो जाएगा? ये कितने डिजिट हो गए? 1 2 3 4 डिजिट, 1 2 3 4 5 डिजिट। हम फट से ऐसे कर देंगे, हमें देखने की जरूरत नहीं है कि हम कौन सा पढ़ा है, बस इसमें काउंट किया। अब काउंट क्या करना, आपकी ऐसे आंख गई उसमें, ऐसे आंख गई, आपने देख लिया कि उसमें 4 है, तो इसमें 1 सेकंड आधा सेकंड भी नहीं लगेगा, केवल ये बनाना का जो भी लगेगा, और वो भी कोई बनाना क्या, ऐसे कीजिए जैसे आप इक्वल बनाते हो। अब आते हैं इस पर कि ये तो हो गई। अब अगर कभी ये भी हो जाए 7 8 9 6, और एक नंबर यहां आ जाए 7 9 8 6, वो भी कर दिया। अब देखिए कौन बड़ा है, ये लेफ्ट साइड का ये तो बराबर है, पहले देखा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां भी बराबर है। और ये लेफ्ट साइड सबसे बाएं वाला जो है ये बराबर है। तो क्या किया, फिर उसके बगल वाला देखा मैंने, ये देखा कि 8 था, ये 9 था, कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो यहां हमने बड़ा कर दिया। ये हुआ। और अगर ये समझिए 7 8 9 तो था ही, ये 7 8, ये बड़ा है, 7 8 9 6 होता, और ये 7 9 8 6 होता। तो देखिए दोनों में 4 है, ये तो काम 4 वाला तो खत्म हो गई, बराबर है। ये इसका ये भी बराबर है। अब सेकंड पे गए, ये 8 है, ये 9 है, तो ये बड़ा, ये बड़ा है। अब अगर हम इसको 8 कर देते या 7 कर दें तो ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये 7 है, पहले वाला इक्वल है, ये देखिए ये है, ये 8 है, तो ये बड़ा है। इसी तरह से आप सेकंड भी कर सकते हो। आपने कहा 5 4 6 8, यहां लिखा मैंने 5 4 5 9। अब देखिए इसमें क्या बड़ा है। अब पहले हमने मिलाया 1 2 3 4, ऐसे देख लिया मिलाया क्या, उंगली थोड़ी देखना, ऐसे देखा है 4 है, अपने ऐसे आंख से देखा 4 है। जैसे मैं आपके कैमरे को देख रहा हूं तो कह रहा हूं इसमें 3 कैमरे लगे हुए हैं, ये देख रहा हूं इसमें 3 लाइट जल रही है, ये देख रहा हूं कि एक स्टैंड खड़ा है, तो ये तो मैं देख के कर दिया ना। इसको देखा, मैंने कहा हाँ इसमें 4 साइड है, तो ये तो मैंने देख लिया। अब देखा कि दोनों में 4 4 है, 4 4 दोनों में है, तो हमने क्या किया कि ये, अब देखा कि इसमें कौन सा है, तो ये 5, ये भी 5 है, ये 4, ये भी 4 है। अब दो साइड, ये 6 है, वो 5 है, तो ये ग्रेटर है। मतलब जस्ट मिलाते जाइए। और ये 5 4 4
8 होता और ये 5 4 5 1 ही होता तो कौन बड़ा होता? ये 5 4 दोनों का 4 डिजिट है, दोनों के फर्स्ट 2 डिजिट मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, ये 4 है, ये 5 है, ये ग्रेटर। अब आप सारे डिजिट कभी मिला दोगे, कहोगे 5 5 6 8 1, यहां लिख दोगे 5 6 8 0। अब देखिए कौन बड़ा है, 4 डिजिट सब हैं और इसमें 5 6 8 ये तीनों नंबर ये देखिए इक्वल है, तो हमने फोर्थ को कंपेयर किया, 1 और 0 किया तो ये पाया ये बड़ा है। ये हमारे ग्रेटर और इक्वल नंबर का तरीका है। पहले आप पहले लेफ्ट साइड को मिलाइए, जैसे ये क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसे तो कह रहा हूं, आप कहते थे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, तो जिसका ये बड़ा होगा 1000 है और 2000 है तो 1000 छोटा है, 2000 बड़ा है। आप चाहे ऐसे लिखो चाहे उलट के लिखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये है, आप ऐसे उल्टा करके लिख सकते हो, यही आप लिखोगे 5 4 5 9 लेस देन 5 4 5 4 6 8। ये की बात तो है कि ये इसके मुंह में है, यही हमें करना है, तो इसलिए ये बहुत इजी है। अब हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आते हैं, ये देख लिया, ये समझ में आ गई। हाँ एक बात और नहीं समझ, अब इसमें आपने कहा 7 8 9 6, मैं उसी को लिया और दूसरी तरफ भी लिख दिया 7 8 9 6, तो कौन इसमें छोटा है कौन बड़ा है? ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, तो दोनों क्या है? अगर सारी डिजिट मिल रही हैं और अगर हम ये 1 कर दें तो फिर ये खत्म हो जाएगा काम, फिर ये ग्रेटर हो जाएगा, और इसमें भी 1 कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा, चाहे जितनी डिजिट मिलाते करो सब इक्वल है। अब आप कहोगे ये डिजिट क्यों छोड़ा आपने, ये आप ये पूछ सकते हो ना कि आप यहाँ 0 लगा के देखें तो ये बड़ा हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो हम कहेंगे इधर भी 0 लगा दो, क्योंकि 0 आप यहां भी लगा सकते हो, 0 आप यहां भी लगा सकते हो, इसके इस साइड में 0 लगाते जाओ, इसके इस साइड में 0 लगा जाओ, और इक्वल में जगह नहीं मिले तो इक्वल बदलते जाओ, दूसरी जगह बड़ा लिख दो भाई। 1 यहां से हम लिखें 1 7 8 9 6, और यहां लिखा 1 7 8 9 6, ये यहाँ 1, ये 5 है, ये भी 5 है, एग्जैक्ट इक्वल है। आप कहोगे इसको 0 लगा दे तो ये बड़ा हो जाएगा, नहीं, हम कहे अभी यहाँ भी लगा देंगे, आप कहोगे हम एक और लगा देंगे, तो लगा दो आप, तो मैं भी एक लगा दूंगा, आप कहोगे मैं तीसरा लगाऊंगा तो मैं ये भी लगा दूंगा, तो मैं हम आप दोनों स्वतंत्र हैं लगाने के लिए। अगर आप इसमें 10 लगा दो ये तो भी ये बराबर रहेगा, क्योंकि वही बात कही थी मैंने, इधर के 0 की कोई वैल्यू नहीं है, उधर के 0 की वैल्यू है, लेकिन इधर की नहीं है। आप भले साइड से लिखे हो, कोई आदमी इस तरह लिखा हो
1786 और कोई लिखा हो 1786 तो भी इक्वल है, क्योंकि डिजिट की हमें साइज नहीं देखनी है, साइज नहीं देखनी है इसको, बस केवल देखना है कि ये बराबर के हैं। ये 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 7, उसका भी 7, 8 8 9 9 6 6 ये सब लेकिन उसी प्लेस पर हूँ। अगर आप इसको लिख दोगे 17869 अगर आप कर दोगे और यहाँ कहोगे 17896, अब देखिए बड़ा छोटा हो जाएगा, कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। 178 बराबर है 9 यहाँ 6 यहाँ, ये बराबर है, ये बड़ा है क्योंकि वहां टर्न्स पर 9 है यार, ये 96 है, ये 69 है। तो इस तरह आप इक्वल, ग्रेटर, लेस ये सब कर सकते हैं। तीसरा आप चाहो तो ये लिख दें, थर्ड, इफ लेफ्ट, मोस्ट लेफ्ट साइड, अब ठीक है, मोस्ट सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड्स डिजिट्स आर इक्वल, then then most but one, most but one side is compared, digit, most but one digit is compared, उसको देख लीजिए, इसको कंपैरिजन भी कहते हैं, कंपेयर्ड, जो बड़ा हो बड़ा हो। और चौथा, इफ all digits are equal, then the numbers are equal, then the numbers are equal। ये आपने पढ़ लिया, हम इक्वल पढ़ लिए, ग्रेटर लेस ये पढ़ा दें। अब आइए असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ये है कि असेंडिंग माने चढ़ना, देखिए स्पेलिंग इनका ध्यान रखिएगा, वैसे गलत भी हो जाएगी, मैथमेटिक्स में कोई मतलब नहीं है। ASCENDING असेंडिंग आर्डर कहलाता है, असेंडिंग आर्डर, चढ़ना। हिंदी में आप कहोगे चढ़ें, ऊपर जाएं, चढ़ें। हमें लगता है हिंदी में पढ़ाने की जरूरत तो नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिपीट कर लूंगा, चढ़ें या चढ़ना या ऊपर बढ़ना या बढ़ना, लेकिन घाटा भी तो बढ़ता होगा, तो बढ़ना ही नहीं है, आगे की साइड प्लस साइड में बढ़ना है, प्लस मतलब बढ़ना है, मतलब घाट उतरना, और ये चढ़ना, चढ़ना तो हो ही गया, मतलब इसको आगे बढ़ता है, तो इसको हम असेंडिंग आर्डर कहते हैं।
और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर माने उतरना, कम होता जाए, कम होता जाना, कम होना, माने ये माइनस होता जाए कोई चीज, ये हम असेंडिंग। जैसे 4, 6, 7, 9, ये क्या है? ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। और बड़ी अच्छी चीज ये लगती है, असेंडिंग ऑर्डर है। और इसको आप उल्टे लिख दो, अगर 9, 7, 6, 4, 9, 7, 6, 4 लिख दो, यही डिसेंडिंग ऑर्डर बनता है। तो अगर आपको एक आता है तो दूसरा उल्टे करके लिख दीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कई जगह मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसे आप समझिए, असेंडिंग माने बढ़ना, ये नंबर बढ़ता जाए। यानी ये कहिए कि 4 इज लेस देन 6, लेस देन 7 इज लेस देन 9, ये असेंडिंग ऑर्डर है। और डिसेंडिंग क्या है? 9 इज ग्रेटर, देखिए वही तो लिख रहा हूं, देन 7, 7 इज ग्रेटर देन 6, 6 इज ग्रेटर देन 4। हमने उल्टा करके क्यों लिखा? जैसे आपने ग्रेटर और लोअर में लिखे थे, लेस में लिखे थे, वैसे ही आप ये, लेकिन इसको आप याद करिए, ये कभी कभी लोगों के दिमाग में भूलता है। असेंडिंग माने बढ़ना, पहाड़ पर असेंड करते हो आप नीचे से, ये हिमालय है इतना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, लेकिन आप इसको, ये बहुत नीचे नहीं उतरते हो, सारी ऐसे ही बढ़ते हो। कम और ज्यादा स्पीड से कोई मतलब नहीं है। तो जब आप इधर जाते हो तो ये असेंडिंग है। और जब आप यहां आ रहे हो, ये यहां ऐसे आ रहे हो, ये डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और नंबर को अगर आपने असेंडिंग लिख दिया तो इसको पहले लिख दीजिए, इसके जैसे इसी क्रम में लिख दीजिए। ये अगर ऐसे है, एक तरह से सोचिए, ये ऐसे है तो ये ऐसे है, ये अगर इसको लिख दिया पहले और पूरा दोनों पूछा असेंडिंग, तो इसको पहले, इसको आप बाद में लिखिएगा, इसको पहले इसको लिख दीजिए। इस तरह आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी ये समझ गए होंगे। और हिंदी में तो मुझे नहीं लगता पढ़ाने की जरूरत है, छोड़िए हिंदी, समय क्यों बर्बाद करें। इसी को हम कह देते हैं कक्षा, क्योंकि उतरना चढ़ना तो हमने बताया था। कक्षा 3 अंक गणित, समय भी बहुत नहीं बर्बाद करना चाहिए। अंक गणित बहुत समय, बहुत जगह आएगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप समझ जाओगे। वैसे आज पूरा समझ गए हो। अंक गणित, बड़ा छोटा नंबर, बड़ा छोटा या बड़ी छोटी संख्या, और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, चढ़ना उतरना, नंबर सिस्टम में हो गया।
की संख्या या संख्या विधि, संख्या विधान। अच्छा नाम लग रहा है, ये भी लिख देते हैं। संख्या, सोचिए, शब्दों को भी सोचिए। विधान माने नियम, इसी से विधान सभा बनी है। विधान जो नियम बनाती है, संख्या विधान है। हमारी आपकी विधानसभा यही है। हमको कौन सा प्राइम मिनिस्टर होना है, क्यों होना है, मुझे तो यही पढ़ाना है, मैं पढ़ाऊंगा, इससे मन लगता है मेरा। मुझे प्राइम मिनिस्टर होने में भी उतना आनंद नहीं आएगा जितना पढ़, और इससे 10 गुना आनंद आएगा जब आप पढ़ो। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया, ये हम लोगों ने अब पढ़ लिया। फिर देखिए जब मिलते हैं तो कुछ और शुरू करेंगे। ये थर्ड में आपको मिलेगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर और संख्या का बड़ा और छोटा होना। ये थर्ड में के अंकगणित में मैंने देखा, यूपी बोर्ड के अंकगणित में देखा। और यूपी बोर्ड पर ज्यादा ध्यान दीजिए। मैं सीबीएसई वालों से भी कह रहा हूं, आईसीएसई वालों से कह रहा हूं कि यूपी बोर्ड की किताबें भी मंगवाओ। हालांकि वो मिलेगी नहीं, वो फ्री मिलती है स्कूल में, आप खरीद नहीं पाओगे, लेकिन किसी विधि से एक किसी दोस्त से मांग लो, और नहीं हो तो उसकी फोटो कॉपी करा के नई किताब बना लो आप। हमें तो काम करना है। ये मतलब आप यूपी बोर्ड वालों को तो मैं नहीं कहूंगा वो सीबीएसई की फोटोकॉपी कराएं, क्योंकि वो जहां जहां पढ़ रहे हैं मुझे आंख बंद करके मालूम है, ऐसे सोच लेता हूं कि वहां फोटो स्टेट मशीन ही नहीं होगी। होगी तो उनके माता पिता इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। इसलिए भाई मेरे साथ रहो, मैं सब इसी में पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ा पाऊंगा उतना पढ़ाऊंगा। मेरे हाथ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उंगली सबका पकड़ सकूं या बहुत कस के पकड़ सकूं, लेकिन इतनी है कि एक उंगली पकड़ लूंगा। आप मेरे साथ चलिए, पढ़िए और आगे बढ़िए, और तब मैं बहुत खुश होऊंगा जब आप मिठाई खिलाओगे। और आप मिठाई तब खिलाओगे जब आप पड़ोस के जिले के कलेक्टर। धन्यवाद।